Good morning, ninth class. How are you all? I hope you all are well. Today we discuss about the tissue. Okay, in previous lecture we already discussed about the tissue. Tissue are two types. One is plant tissue and another is animal tissue. Firstly, we discuss about the plant tissue. Plant tissue are divided into two types: meristemic tissue or permanent tissue. Meristemic tissue means they divide again and again. That is called meristemic tissue. Okay, it's three types: apical meristem, lateral meristem और intercalary meristem. ओके तो एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन क्या है, देखिए टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, और इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ, इंक्रीज लेंथ एट द टिप्स. सेकंड है लेटरल, नियर द नोड्स, फंक्शन क्या है, इंक्रीज लेंथ ऑफ नोड्स, ग्रोथ ऑफ द लीफ. एंड इंटरकैलरी क्या है, लोकेशन साइड ऑफ अ स्टेम और रूट, एंड फंक्शन क्या है, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्टेम इन अ डायमीटर. Okay, the second one is permanent tissue, which cells are destroys capacity to division, that is called permanent tissue. डायग्राम में देख लेते हैं. सबसे पहले क्या देखिए, इस तरीके से डायग्राम बना होगा आपकी बुक में, तो इसको आप क्या करेंगे, देखेंगे. सबसे ऊपर क्या देखिए, टिप है, और टिप में कौन सा मेरिस्टमिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टमिक टिश्यू होता है, जो कि क्या करेगा, इसके टिप को आगे आगे को बढ़ाते ले जाएगा, यानी कि जो पेड़ है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ जाएगी. फिर हमने बात क्या करी, इंटरकैलरी. इंटरकैलरी क्या है कि जो कि बर्ड्स निकालने में और पत्तियां निकालने में हेल्प करता है. देखिए यहाँ पे से क्या हो रहा है, इस तरीके से इसने बर्ड निकाली और फिर इसमें पत्ती आ गई. यहाँ पर भी देखिए, तो ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये क्या करता है, बर्ड्स टहनियाँ निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा. थर्ड वन इज़ लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम क्या, अब देखिए पौधा लंबाई में भी बढ़ गया, ब्रांचेस भी आ गई. बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो क्या होगा, हवा के झोंके से गिर जाएगा. तो इसलिए क्या करता है, लेटरल मेरिस्टम जो है उसकी विड्थ को बढ़ाता है, यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ाता है, ताकि जो प्लांट है वो स्टेबल रह सके. ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम क्या किया उसकी लेंथ को क्या करा, ग्रोथ करा, टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द प्लांट. ओके, इंटरकैलरी क्या करेगा, बर्ड्स को निकालने में हेल्प करेगा, टहनियाँ निकलेंगी उससे, है ना. और लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा आपका, कि किसी भी प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा. ठीक है, फिर से देख लीजिए. प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू, मेरिस्टमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टमिक टिश्यू क्या है, जो बार बार क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, मेरिस्टमिक टिश्यू बोलेंगे. और परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, कि परमानेंट टिश्यू क्या है, कि जब कोई भी सेल अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को खो देती है तो उसको क्या कहेंगे हम, परमानेंट टिश्यू. तो इसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टमिक टिश्यू को बार बार क्या होते हैं, डिवाइड अगेन एंड अगेन. ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यू है उसको क्या बोलेंगे, कि सेल विच हैव लॉस्ट देयर डिविजिंग कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब देखिए थ्री टाइप्स हो गए, आपको पता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. ठीक है, अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू. तो हमें मेरिस्टमिक पढ़ लिया था. परमानेंट टिश्यू में क्या है, देखिए सिंपल परमानेंट है एक तो, और दूसरा क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है. तो सिंपल परमानेंट क्या हुआ, कि जो सिंपल परमानेंट है वो क्या होंगे, मेड अप ऑफ सेम सेल्स. ठीक है, देयर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है, जो ये वाला है आपका, हमने क्या कहा कि जो प्लांट टिश्यू है वो टू टाइप्स के हैं. मेरिस्टमिक टिश्यू हमने पढ़ लिया है. ठीक है, जो कि डिवीज़न करता है, तो हमने इसके तीन पार्ट पढ़ लिए हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं. परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स है, वन इज सिंपल परमानेंट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो सिंपल परमानेंट क्या हो गया कि these tissues are made up of the cell which are similar in size and shape and functional also. तो made up of similar types of cell, यानी कि एक जैसी सेल से जो बने होते हैं उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. और कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स. यानी कि एक से अधिक
सिमिलर क्या हो गया, एक जैसी कोशिकाओं से सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर सिंपल परमानेंट, और एक से अधिक टाइप से बना हुआ जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए सिंपल परमानेंट के भी क्या है, जो 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो पैरेन्काइमा के भी क्या है, देखिए 2 भाग हैं, 3 भाग नाम लिखे हमने, फिर से देख लीजिए। सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू पढ़ा, प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2, मेरिस्टेमिक और परमानेंट। ठीक है। मेरिस्टेमिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम परमानेंट पढ़ रहे हैं। परमानेंट के भी फर्दर 2 टाइप्स है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल के भी 3 भाग हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों। पैरेन्काइमा क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है। जो पैरेन्काइमा है वो क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और राउंडेड एंड पॉलीगन इसका शेप होता है, थिन होती है, स्मूथ होती है, इलास्टिक सेल होती है, और सबसे मुख्य इसका काम क्या है, ये फूड स्टोर करती है। ठीक है। इट्स 2 टाइप्स, कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब देखिए कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा मीन्स कि इसके पास क्या हो रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जिसकी मदद से ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या करती है, करती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरेनकाइमा मीन्स, नेम से ही पता चल रहा है, क्लोरेनकाइमा मीन्स they have chloroplast to help the photosynthesis। ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसके पास क्या होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये सेल क्या होती हैं, काम करती है और फूड स्टोर करती हैं। सेकेंड है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इसमें क्या होता है, लार्ज एयर स्पेस होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट में। मतलब कि जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, जागेश्वर अगर गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो कमल का फूल होता है वो फ्लोट कर रहा होता है पानी में। तो ऐसी अन्य जो प्लांट्स हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो उनमें एरेनकाइमा पाई जाती है। एरेनकाइमा में क्या होता है, इस तरीके से कैविटी होती है, जो कि प्लांट्स को क्या कर देती है, हल्का कर देती है, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए उसको क्या बना देगी, हल्का बना देगी। तो पैरेन्काइमा क्या हो गया आपका, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है। और इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो ये क्या कहलाएगी, क्लोरेनकाइमा कहलाएगी। और अगर इसमें क्या है, बिग एयर स्पेस है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एरेनकाइमा कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या हो गया, कोलेनकाइमा में भी क्या होगा कि जैसा आपने पेड़ की टहनियाँ देखी होंगी, तो जब हवा आती है टहनियाँ भी साथ साथ लहराती हैं ना, लेकिन जब हवा बंद होती है तो फिर से वो अपने पास वापस आ जाती है। तो ये सेल क्या होती है, कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स विच आर यूजली इनलॉन्गेटेड थिक कॉर्नर्स। तो इस तरीके से है, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, ताकि हवा आने पर ये क्या कर सके, पेड़ का जो ये थिकनेस है वो पेड़ की टहनियों को संभाल ले, मतलब एकदम से टूटे ना। जैसे हवा आई और अगर ये पतला होगा तो क्या होगा, टहनी टूट जाएगी ना। तो इसलिए इनके किनारों पे क्या होती है, थिकनेस होती है, ताकि जब भी विंड आए, हवा चले जोर की, तो ये उसके साथ इधर उधर तो चले जाती हैं, लेकिन जैसी हवा रुकती है तो अपनी पूर्व अवस्था में क्या हो जाते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है। तो जो कोलेनकाइमा है उनकी जो सेल्स होती है पॉलीगोनल होती है, सर्कुलर हो सकती है, ओवल हो सकती है। ठीक है। और इसका काम क्या हो गया, और कभी कभी इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा सकता है, नॉट मेनली एनी टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम, बट फ्यू आर प्लांट विच फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके। क्लोरेनकाइमा क्या होती है आपकी, ये क्या करती है, हवा या उससे मतलब पौधे को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया फिर, कोलेनकाइमा इज मैकेनिकल टिश्यू आर प्रोवाइड्स बोथ मैकेनिकल एंड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। ये प्रिवेंट द टीयरिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों को क्या करती है, संभाल के रखती है। जैसे वो अगर हवा के साथ इधर उधर जा रही है तो उनको टूटने से भी क्या करती है, बचाती है। ठीक है। लास्ट देखते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या हो गया, आपने नारियल का रेशा अगर देखा होगा घर में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो क्या होती है, डार्क डेड सेल होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, डेड सेल होती है। ठीक है। और इसकी जो ये वॉल है ये बहुत ही थिक्ड होती है, इसको बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलेंगे हम, लिग्निन। लिग्निन के कारण क्या होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमेशा क्या होती है, डेड सेल होती है। जबकि कोलेनकाइमा
पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल है, बट स्केरेन्काइमा क्या है, डेड सेल है। जैसे आपने अखरोट खाया होगा ना, तो अखरोट का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो है स्केरेन्काइमा, नारियल का रेशा है वो भी है स्केरेन्काइमा। जब आप इसके बारे में लिख रहे होंगे तो जो आपके वाइट साइड का पेज है उसमें आप इसको चिपकाएंगे, नारियल के रेशे को चिपकाएंगे, ठीक है। अखरोट को चिपकाएंगे तो कॉपी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नारियल के पतले पतले रेशे को चिपका कर आप उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, स्केरेन्काइमा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, मेड अप मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि एक से अधिक तरीके की सेल्स के साथ ही क्या होती हैं, बनी होती हैं। तो पहला इसमें क्या है आपका जाइलम, दूसरा क्या है फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, जाइलम को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वुड, यानी कि जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है वो क्या होती है, जाइलम से ही बनी होती है। और जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कि प्लांट में क्या कर रहा है, सपोज कीजिए कोई प्लांट है और ये इसकी जड़ है, तो जो जाइलम है, जाइलम का कार्य क्या होता है कि वो क्या करना, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करना किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक, एम है ये, ठीक है लास्ट में। तो जाइलम का काम क्या हो गया आपका, जाइलम का काम हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर, और जो दूसरा क्या है इसके साथ साथ आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम ने क्या किया, पेड़ में जो जड़ है, जड़ से जितना भी उसने वाटर और मिनरल्स दिया वो कहाँ पहुँचा दिया, पेड़ के टेस्ट भाग में पहुँचा दिया। और फ्लोएम का काम क्या होगा, जो भी पत्तियाँ क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, ठीक है, उसको कहाँ तक पहुँचाना, पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, यानी कि कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब जो क्या है इसकी, क्योंकि हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये क्या होगा, मोर देन वन टाइप होगा। तो जाइलम कोशिकाएं क्या होती है, देखिए, ट्रेडिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। 4 प्रकार की सेल से मिलकर क्या बना होता है, जाइलम बना होता है, और 5 प्रकार की सेल से फ्लोएम बना होता है, सीव सेल, सी प्लेट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्लांट टिश्यू हो गया, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसमें क्या होता है आपका डिवीज़न होता है, परमानेंट टिश्यू में डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, डिवीज़न की जो कैपेसिटी है वो सेल क्या कर देती है, खो देती है। तो फर्स्ट क्या है, द सेल आर स्मॉल एंड आइसोडायमेटिक। दूसरा क्या है, द सेल हैव वेरिएबल इन शेप एंड साइज, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में क्या हो सकता है, शेप एंड साइज वेरिएबल हो सकता है, जबकि इसमें क्या है, सेम है, स्मॉल, छोटी हैं। इंटरसर्कुलर स्पेस यूजली एब्सेंट, तो इसमें क्या है कि बीच में जो स्थान होगा वो नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। थर्ड है वैक्यूल आर एब्सेंट बट लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर सेल, परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल पाए जाएंगे। फोर्थ है द सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल मे बी थिन और थिक, तो इसमें क्या हो सकता है, सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। 5 है द सेल डिवाइड अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये इसका मेन कैरेक्टर है। मेरिस्टेमिक टिश्यू का जो मेन कैरेक्टर वो क्या है कि सेल आर डिवाइडेड इनटू again and again, but in permanent tissue cell normally do not divided, it loses its dividing capacity, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपनी जो भी विभाजन की क्षमता है, डिवाइड करने की क्षमता है, उसको खो देती है, तभी वो क्या होगी, आपकी परमानेंट टिश्यू हो गई, ठीक है। फिर आपका द सेल आर अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, बट परमानेंट टिश्यू में क्या है, द सेल आर फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड। इट इज़ द सिंपल टिश्यू और इट मे बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डिफरेंस हो गया मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ा सा परमानेंट टिश्यू को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमने डिस्कस तो कर लिया है। द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइड। तो ये क्या कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि अपनी डिविजिंग कैपेसिटी को लॉस कर लेते हैं। दे हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस एंड फंक्शन। द परमानेंट सेल मे बी डेड और लिविंग, तो परमानेंट सेल क्या हो सकते हैं, डेड और लिविंग दोनों हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग टाइप्स,
सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अभी देखा था हमने। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर, दे इंक्लूड प्रोटेक्ट एंड सपोर्टिंग ऑफ टिश्यू। Second is supporting tissue. These tissues are primarily concerned with the providing support or to the plant, yet they also perform maybe function. The tissues are categorized into 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. अभी हमने पढ़े थे तीनों। तो पेरेन्काइमा क्या हो गया? पेरेन्काइमा में अभी हमने क्या कहला था कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवेल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। दे हैव थिन स्मूथ एंड इलास्टिक सेल वॉल, स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस, जनरली प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मुख्य काम क्या था इसका कि ये फूड स्टोर करने का काम करता है। फंक्शन क्या देखिएगा? It meant basically the storage of food, starch present in a parenchyma, cortex or potato tuber. It helps the slow transport of various materials. ठीक, तो पेरेनकाइमा में क्या होगा? आपका फूड स्टोरिंग भी होगा। और क्लोरोप्लास्ट अगर इसको पाया जाएगा तो इसको हमने क्या कहा था? कोलेनकाइमा कहा था। और अगर क्या हो रहा है दूसरा क्या था? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होता है? एयर होल होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या हो जाता है? हल्का होता है फ्लोट करने के लिए। फिर कोलेनकाइमा क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल है। बस स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल है, बाकी दोनों क्या है? ये लिविंग सेल है। इसका भी जो शेप है वो कैसा है आपका? ओवल है, सर्कुलर है, पॉलीगोनल है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाएगा। और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है आपका? मैकेनिकल सपोर्ट देना है। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या है? क्लोरेनकाइमा इज द मैकेनिकल टिश्यू आर प्रोवाइडेड बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी. It prevents to tearing of leaves. It allow to grow the plant because of the cell are capable of elongation. Chloroplast containing chloroenchyma manufactures sugar and starch. ठीक है, द लास्ट क्या है आपका? लास्ट वन स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है? थिक्ड वॉल होती है और ये क्या होती है? डेड सेल होती है। और इसके जो भी किनारे उनमें लिग्निन के कारण ये क्या हो जाती है? मोटी और कठोर हो जाती है। नारियल का रेशा और अखरोट का जितने भी छिक्कल्स होते हैं सब ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है। इसका जो काम है ये भी क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिंग इन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपको मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इस लेक्चर को आप देख लेंगे और अपने हिसाब से इसमें टिश्यू के बारे में, ठीक है, और इस वाले चित्र को बना लेंगे। पहले टिश्यू के बारे में लिखेंगे, टिश्यू क्या है? पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस चार्ट को बना लेंगे प्लांट टिश्यू का। ठीक है, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। और साथ ही साथ वाइट पेज में ये वाले चित्र को आपने क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, ये वाले चित्र को। फिर क्या करना है आपने? परमानेंट टिश्यू को चार्ट बनाना है वाइट पेज में या रूलिंग पेज में। ठीक है, और साथ ही साथ वाइट पेज में इसके ड्रॉ भी आप बनाएंगे, एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे? मेरिस्टेमिक और परमानेंट टिश्यू में अंतर स्पष्ट कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमिक एंड परमानेंट टिश्यू। और इसमें से आप नोट्स बना लेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या है? मैकेनिकल पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के। चाहे तो आप इसमें से बनाइए, चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी से बना लीजिए। ठीक है, और फिर बाद में जब चैप्टर पूरा होगा फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर से भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा कि जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसमें से और इसमें से आप अपने बुक में अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे और ड्रॉ को बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।